आज आप लोग यहाँ पर शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं, कौन सी मांगे को लेकर यहाँ पर आए हैं? मैडम, हम लोग आज यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के आवास के बाहर उपस्थित हैं। हम लोग अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के बैनर तले आज जो राज्य के शिक्षा के मुखिया हैं जगन्नाथ महतो जी, इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। हम लोग मैडम झारखंड राज्य के 24 जिले से आए हुए अलग अलग कोने से अभ्यर्थी हैं। हमारी मांग ये राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की ओर बढ़ रही है। इसकी घोषणा कल माननीय जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री इन्होंने किया है। इसके लिए जो योग्यता होता है वो ये होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि बीएड और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होते हैं। और झारखंड में यह भी व्यवस्था है कि इसके बाद उन्हें जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना होता है। जेटेट परीक्षा जो है वो राज्य में आज तक राज्य गठन के 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन 22 वर्षों में जेटेट का आयोजन मात्र 2 बार हुआ है, जबकि एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है कि राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष राज्य में एक बार जेटेट का आयोजन करवाना होता है। और चूंकि इस जल्दबाजी में राज्य सरकार जैसा दिख रही है कि शिक्षक बहाली की ओर बढ़ती है, तो इसका खामियाजा यह होगा कि अंतिम बार राज्य में जेटेट 2016 में हुआ है और 2016 के बाद तकरीबन 7 शैक्षणिक वर्ष बीत चुके हैं। कहने का आशय है कि 2017, 18, 19, 20, 2021 और 2022 इन 7 वर्षों में जिन लाखों झारखंडी विद्यार्थियों ने बीएड और डीएलएड किया है, इनकी संख्या तकरीबन 5 से 6 लाख है। ये सारे वंचित हो जाएंगे शिक्षक जो बहाली है इसमें पार्टिसिपेट करने से। तो ऐसा करना निश्चित तौर पे इन 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों के जो अवसर की समानता का मौलिक अधिकार है संविधान प्रदत्त, इसका सिर्फ हनन नहीं होगा, बल्कि जो संविधान में स्पष्ट व्याख्या है अनुच्छेद 16 जो कि सरकारी नौकरियों में बराबरी के अधिकार का व्याख्या करता है, उसका हनन होगा। तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इसका समाधान निकालना चाहिए। और इसका समाधान यह है कि सीटेट जो होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि केंद्र सरकार आयोजित करती है, सीटेट उत्तीर्ण किए हुए झारखंडी अभ्यर्थियों को इसमें बहाली में शामिल करें और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप उन्हें अनुमति दें। दुर्भाग्यपूर्ण यह है मैडम कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इनके संज्ञान में यह तथ्य डाल दिया गया है कि सीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं या सीटेट मान्यता की जो मांग करते हैं ये दूसरे राज्यों के हैं, जबकि बिल्कुल ये गलतफहमी है। झारखंड के राज्यों में पूरा मादा है। झारखंड जब महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी को पैदा कर सकता है तो सीटेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी क्यों नहीं? यहाँ के हजारों के सैकड़ों के अभ्यर्थी जो हैं प्रत्येक वर्ष आईएएस बनते हैं, तो क्या हम लोग सीटेट क्वालिफाई करने के योग्य नहीं है? तो इसके समर्थन में हम लोग अपना खतियान भी लेकर के आए हैं कि हमारा खतियान देखा जाए, हमारा जातीय आवासीय प्रमाण पत्र देखा जाए, हमारा वोटर आईडी कार्ड देखा जाए, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं प्रमाण के स्वरूप वो देखिए। हम लोग झारखंड के अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि अभी राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार को तुरंत करनी है, क्योंकि शिक्षकों की घोर कमी है और यहाँ से जेटेट का आयोजन थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। और राज्य सरकार ने कहा है कि सेकेंड फेज में के पहले जेटेट होगा। तो सर फर्स्ट फेज में सीटेट को वैलिड करते हुए, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए बहाली की ओर आपको और विभाग को बढ़ाना चाहिए। ऐसा होने से 5 से 6 लाख जो अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं ये वंचित नहीं होंगे। और निश्चित तौर पे जो है ये बहाली जैसा कि अभी लग रहा है कोर्ट जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, कोर्ट में जाने से बचेगा। कोर्ट कचहरी का अगर यहाँ पे चक्कर हो जाता है जो कि अब 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों को वंचित करते हैं, तो निश्चित तौर पे फिर यह हाईकोर्ट का विषय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का विषय हो जाएगा। और वर्तमान सरकार के पास तकरीबन 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं, तो इस सरकार के कार्यकाल में ये नियुक्ति हो भी पाएगी। इस सरकार को शिक्षक नियुक्ति का जो है श्रेय लेने का अवसर भी प्राप्त हो पाएगा, इसकी संभावना कम है। तो सबके हित में, अभ्यर्थियों के हित में, राज्य के जो लाखों की संख्या में गरीब बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, सारे चीज़ों को अगर हम एक जगह रख कर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो निश्चित तौर पर सीटेट को मान्यता देकर, सीटेट पास अभ्यर्थियों को अवसर देकर सरकार जो है बहाली प्रक्रिया की ओर बढ़ सकती है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? सरकार से हम लोग अभी मिल रहे हैं सभी लोगों से और हम लोग आवेदन के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंप के उनको सूचित भी कर रहे हैं। और रहा बात सरकार अगर हम लोग की बातों को नहीं मानेगी तो हम लोगों के पास जो है विद डॉक्यूमेंट्स हम लोग किस प्रकार से जा सकते हैं कोर्ट कचहरी में, वो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आमरण अनशन या फिर वहाँ धरना प्रदर्शन जो भी है राज्य भर से स्टूडेंट जुटेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग इससे प्रभावित 5 लाख स्टूडेंट हैं राज्य भर में। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आ करके कराची के गलियों में घूमना शुरू करेंगे और जितने भी यहाँ पर आला अधिकारी है उनसे उनके समक्ष मिलेंगे और उनको हमारी मांग माननी ही पड़ेगी।
आपको लगता है कि जिस तरह के कार्य जो सरकार कर रही है आने वाले समय में चुनाव पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ पर आपने जो नियमावली बनी साफ साफ आपने क्या लिखा है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा होना चाहिए, पहला ही लाइन में ये लिखा है। तो गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा प्रदान करना जो है वो कब हो पाएगा? जब अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा परीक्षा में। यहाँ हम लोग को अवसर की समानता के तहत सभी को मौका मिलना चाहिए। हम लोग नौकरी यहाँ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग परीक्षा में बैठने के लिए एक मौका चाहते हैं। योग्यता अपने से हम लोग साबित कर देंगे बाद में। तो इसलिए हम लोग का मांग बस इतना ही है कि आप हमें मौका दीजिए, योग्यता हम लोग खुद साबित करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने सभी लोगों ने खतियान लेकर आया हुआ है। स्थानीय जो हम लोग का ये है वो आधार कार्ड से लेकर के वोटर ID कार्ड जितना भी यहाँ का हम लोग प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो गया, सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट हो गया, वो लिए हैं। और ये देखिए ये है जो है ये आपका जो साफ साफ शिक्षा मंत्री जो नियमावली बना है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है मैट्रिक और इंटर जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा इंटरमीडिएट कक्षा जो है झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये सरकार ने खुद नियमावली बनाई है। तो झारखंड से बाहर के बच्चे इसमें कैसे आ जाएंगे? हम लोग का बैनर का नाम ही है अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, यानी झारखंड के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है हम लोग का। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो झारखंड के बच्चे हैं और सीटेट उत्तीर्ण हैं उनको मौका दिया जाए, ना कि बाहर वाले जो भारत के पूरे उनको। और साफ साफ सरकार ने इसके अलावा जो है कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जनजातीय भाषा जो है उसका हम लोग एबिलिटी उसके लिए है नहीं, क्योंकि जेटेड में जो है 30 नंबर की एक परीक्षा होती है। तो इसलिए हम लोग उसका भी खंडन करते हुए हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिखाते हम लोग करना चाहते हैं कि जो जेटेड है या फिर सीटेड है वो शिक्षक बनने के लिए अर्हता जो है वो परीक्षा है। तो उसमें आप शिक्षक कोई बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी जांच होती है। जो भाषा की जांच होती है वो जैसे जब परीक्षा लेगी साफ साफ सिलेबस में मेंशन है मुख्य परीक्षा में, जिसका परीक्षा जेटेड वाले भी देंगे और हमको मौका मिलता है तो हम लोग भी देंगे। इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के बारे में साफ साफ मेंशन है कि 70 नंबर का प्राइमरी इंटरमीडिएट स्तर का जो परीक्षा होगा उसमें 70 नंबर का 2.5 घंटे की 70 नंबर के लिए परीक्षा होगी यहाँ पर। इसके अलावा इसमें 3 पेपर होंगे प्राइमरी में, उसके अलावा सेकंड पेपर होगा आपका माध्यमिक परीक्षा। ये कहना चाहते हैं संक्षेप में, मैं आपकी बातों को रख दूं, हमारे बंधु ये कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम इन 5-6 लाख अभ्यर्थियों के हित में भी ये चीज़ प्रसारित करवाना चाहेंगे। इसके लिए आपका आभार प्रकट करेंगे। देखिए कुछ एक ऐसा अभ्यर्थी वर्ग है जो अपने हित के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग में ये मिसकंसेप्शन प्लेस करने में सफल हो गया है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं और जो सीटेट की मान्यता की मांग कर रहे हैं वो अन्य राज्यों के हैं। इसका खंडन करते हुए हम लोग खतियान दिखा रहे हैं, सभी के पास है। अभी मंत्री महोदय को सभी अभ्यर्थी हम खतियान दिखाएंगे। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि वो जब भी बात करते हैं या मीडिया से रूबरू होते हैं तो वह अभ्यर्थी वो यह कहता है कि सीटेट की परीक्षा को जिन्होंने उत्तीर्ण किया है उन्होंने स्थानीय भाषा का सामना नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेट होता है ये एक मात्र अर्हता जांच परीक्षा होता है जिसे आप पीटी कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स कह सकते हैं, और पीटी के बाद आपको मेंस में बैठना होता है। तो पीटी में वास्तविकता है कि जेटेट में मात्र 30 अंकों की स्थानीय भाषा का पेपर होता है और सीटेट चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है तो उसमें नहीं है। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि जब हमें इस टेट परीक्षा को जब हम पीटी कंसिडर करते हैं और मेंस का जो प्रोविज़न झारखंड सरकार ने किया है तो उसमें पूरे 100 प्रश्न हैं स्थानीय भाषा के, पूरे 100 प्रश्न। कुल मिलाकर आपका भाषा का जो विषय वस्तु जिसे कि मिस कंसेप्ट बना करके प्रसारित किया गया है ये बेहद घातक है और मैं समझता हूँ विभाग को इस पे विचार करना चाहिए। सीटेट उत्तीर्ण हो करके आप जब नवोदय विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, सैनिक स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं, DAV में बन सकते हैं, KBS में बन सकते हैं, जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हैं उनका एक अलग स्टैंडर्ड है, मॉडल स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं वो। और आप जानते हैं कि झारखंड में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, लचर व्यवस्था है। तो आप उन छात्रों को जो वहाँ सीटेट पास करने के बाद जाते हैं, जिनका एक जो सरकार जो है भारत सरकार की जो सबसे कठिन परीक्षा है उसको उन्होंने पास किया है, सीटेट जिसको बोलते हैं। तो सर मैडम जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ जेटेट को लागू किया गया, तो जब आप सीटेट को ले लेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर चयनित होंगे जिनके पास क्वालिटी होगा, गुणवत्ता होगा। तो सरकार गुणवत्ता शिक्षा अगर लेना चाहती है तो हम लोग को भी शामिल किया जाए। अभी अगर सरकार अभी कल ही पता चला है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली आने वाली है, तो 26,000 शिक्षकों में अभी सिर्फ जेटेड वाले जो हैं लगभग 50,000 के आसपास अभी पास हैं। अगर हम लोग अभी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो 50,000 में 26,000 बहाली है। एक बच्चा जो है 2 जो सीट के लिए फाइट करेगा, कितना कंपटीशन रह गया। और हम लोग ऑलरेडी
जो है एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रहे हैं और जिसमें कोई जो है कानूनी अड़चन भी नहीं है। जो आप देख सकते हैं साफ ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके आधार पर जो है साफ गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि राज्य में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, कितना एग्जाम होना चाहिए टेट का राज्य में। तो यह साफ लिखता है 11 नंबर आप देख सकते हैं कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। हर साल एक कम से कम होना चाहिए टेट एग्जाम। 2016 के बाद एक भी टेट परीक्षा आयोजित हुई नहीं है और बहाली प्रक्रिया को आगे अगर बढ़ा दिया जाता है, जबकि हम लोग सारे आराधकों को वहाँ पर उसके लिए काबिल हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को लिया जाए उसमें और हम लोग को बहाली प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर मौका मिले। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अवसर मांग रहे हैं, मौका दिया जाए हम लोग को, क्योंकि मौका दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा किसके अंदर योग्यता है। मेरा नाम सूरज मंडल हुआ, मैं जमशेदपुर से आता हूँ। मैं राजेश कुमार गुप्ता, हजारीबाग जिले से। सरनाम जी कुछ सर से कि जैसा कि कल हमें पता चला है कि सर लोग जो है वो 26 के जो है 26,000 की बहाली निकली है सर मैम। तो उसमें से हमारा ये कहना है कि जो सीटेट क्वालिफाई हैं तो उनको मौका देना चाहिए, जैसे राजस्थान में मौका मिल रहा है। इवन हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, तो बिहार में भी मिला है मैम, यूपी में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, ऑलमोस्ट स्टेट में मिल रहा है। तो फिर हमारे झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है मैम? हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता है मैम, अगर बहाली में ओनली अगर जेटेट पास वालों को अगर मौका मिलता है मैम, तो हमारे साथ अन्याय होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैम आर्टिकल्स 14 का जो रूल्स है मैम, समानता का अधिकार मैम, तो उसका हनन होगा। आर्टिकल 16 में जो मैम अवसर की समानता, उसका हनन होगा मैम। तो आपके माध्यम से हम सर को ये कहना चाहते हैं कि जो सीटेट पास हैं, जो सीटेट क्वालिफाई है, उनको मौका दीजिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्वालिटी ऑफ टीचर को सेलेक्ट करिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री से, जो कि बात करेंगे जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सड़कों पे नज़र आते हैं, क्या कारण है, और इससे भी रिलेटेड है कि बहाली प्रक्रिया जो है काफ़ी सालों से नहीं हो पा रही है। सर, जो स्टूडेंट बाहर में हैं, जो उत्तीर्ण छात्र है, उनका कहना है कि सारे चीज़ों में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? शायद छात्र लोग बाहर रहते हैं, रोड में नहीं रहते, रोड में रह रहे हैं। ये लोग छात्र जो होते हैं स्कूल में रहते हैं, ये लोग जिस काम से आया है, अभी तो हम सुने ही नहीं क्या काम है नहीं है। आप सुने हैं तो बताइए किस काम से आया है। हम लोग का जो वैकेंसी है, वैकेंसी तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं। अभी कल ही 25,996 हमने शिक्षक के बहाली के लिए स्वीकृति दे दी है, JCC को भेज दिए चयन प्रक्रिया में। लेकिन सर, जहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट है वहाँ पे 26,000 बहाली निकल रही है, बाकी का क्या? जो आपका पोस्ट रहेगा उतने न होगा। हमने जो पद स्वीकृत किए हैं उसमें 50,000 है, हम 5 लाख ले लेंगे, टीचर रखेंगे कहाँ? लेकिन अगर ये साल में निकाला जाए, जैसे साल में एक बार निकाला जाता है, जितना मेरा स्कूल है, जितना आपका पद स्वीकृत है, उतना ही रख सकते हैं। वित्त विभाग जितना थी, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग घूम के आता है। जितना लोग अभी बेरोज़गार सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में बेरोज़गारी कहाँ नहीं जाता, कितना है? 5-6 लाख नहीं है, बहुत बेरोज़गार है। ये लोग तो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, अनपढ़ बेरोज़गार भी बहुत है। हम लोगों ने सारी व्यवस्था सबके नौकरी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। जो काबिल है शिक्षक के लिए, हम लोग शिक्षक 50,000 बहाल कर रहे हैं, हाई स्कूल का टीचर अलग से कर रहे हैं, +2 का अलग से कर रहे हैं। मान लीजिए हमको +2 में 11 टीचर है, हम 20 टीचर रख के क्या करें? हमको सैलरी भी देना होगा ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली को लेकर काफ़ी इस तरह का चला, जो लोग सक्षम है इस चीज़ को लेकर, उसके लिए क्या कहें? जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में जो आएंगे उसको नौकरी मिलेगा। अभी झारखंड की बात कर रहे हैं,
बिहार में एक भी सरकारी नौकरी सरकारी टीचर नहीं बना रहा है, सब पंचायत शिक्षक बना रहा है कहीं सरकार। लेकिन हम लोग खास करके झारखंड सरकार 50,000 एक मुश्त हम शिक्षक में बहाल कर रहे हैं। हम तो जो जानकारी मुझे है पूरे देश में एक मुश्त 50,000 टीचर कहीं वाले नहीं होता, लेकिन हमने निकाला है। छात्र का ये भी आरोप है कि 1932 का खतिहान से रिलेटेड बातें कही जा रही है। अभी कही जा रही है कि झारखंड से बाहरी लोगों को जो है नौकरियां मिल रही है, झारखंड के नवयुवक को नहीं मिल रही है। ये तो अभी हम लोग बहाल किए नहीं, शुरुआत कर रहे हैं। 1932 के आधारित खतियान जब हम बिहार में थे तो 1932 आधारित था। अलग राज्य होने के बाद क्या हो गया, हम 32 नहीं मानेंगे। मेरा खतियान आधारित है, खतियान से रिलेटेड है आवासीय। हम हमारे आदरणीय रघुवर जी 85 लाए। आधार क्या है, कोई आधार चाहिए ना। हम लोग खतियान आधार है, बिहार में थे उसमें खतियान से बनता था। तो ये मान के चले कि बहुत जल्द जो है झारखंड में 32 का खतियान लागू होगा। निश्चित लागू होगा।